सबसर्विएंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज़ उनकी मानते जाएंगे। लीडरशिप ये नहीं होती है कि हाँ जी हम सोचेंगे कहीं आइसोलेट ना हो जाएं, वो गवर्नमेंट से हम इजाज़त लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये पुअर लीडरशिप है, ये डिफेंसिव लीडरशिप है। आपकी टीम इस वक्त दुनिया में बेहतरीन है, आपके फैन फॉलोअर्स हैं, आपके सुपरस्टार्स हैं, अपनी टीम को इज्जत दें, अपने सिस्टम को इज्जत दें, अपने फैंस को इज्जत दें, और इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। और मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है, ये क्रिकेट बेस है, ये कोई ये नहीं है कि उनको आप कोई नीचा दिखा रहे हैं। बेशक आपका बाइकआउट करेंगे। और खेल के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर मुझे हंसी आती है कि इंडियंस पता नहीं कैसे सोचते हैं कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स करके पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान करने में कामयाब हो जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट इंडियन रहमो करम पे चलती है, और 10-12 साल से पाकिस्तान खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेलते हैं। आप अपनी रैंकिंग भी देख लीजिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स की रैंकिंग भी देख लीजिए। भारत ने फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारत में मोदी हुकूमत के ज़ेर असर भारतीय मीडिया ने एशिया कप 2025 के आगाज़ से चंद महीने पहले ही एक बार फिर उसी प्रोपेगेंडे का आगाज़ कर दिया है जो इससे पहले वो एशिया कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करते रहे हैं। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारतीय जारियत का जो मुंह तोड़ जवाब मोदी हुकूमत को मिला है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्हें हर जगह तनकीद के साथ सुबकी का सामना भी हुआ है। इसके बाद फिर भारत ने खेल में सियासत शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया ने यह खबर दी है कि पाक भारत कशीदगी की वजह से भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया है। भारतीय मीडिया ने बीसीसीआई ऑफिशियल के अहलकार का हवाला देते हुए बताया है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हैं और वो पीसीबी के चेयरमैन होने के साथ एक वज़ीर भी हैं। इसलिए भारत ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकता जिसके सरबरा एक पाकिस्तानी वज़ीर हों। बीसीसीआई के अहलकार के मुताबिक अभी विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी के फैसले से एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़बानी तौर पर आगाह कर दिया गया है। एसीसी के बाकी शेड्यूल इवेंट्स को भी इस वक्त होल्ड कर दिया गया है और इस हवाले से हुकूमत के साथ वो मुसलसल राब्ते में है। भारत ने एशिया कप की मेज़बानी और इसमें खेलने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस भारत ने इवेंट में शिरकत न करने का फैसला किया है। ये आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की व्यूअरशिप के एतबार से एक बड़ी अच्छी चीज़ पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से भी है सवेरा, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान था और उसकी व्यूअरशिप ने तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और आईसीसी के सरबराह जो कि जयशाह हैं, उन्होंने कल इस हवाले से एक ट्वीट भी किया, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि ये इस चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान पाकिस्तान था। उन्होंने तमाम आदाद शुमार तो वहाँ पर बयान किए अपने एक्स पर, लेकिन वो ये भूल गए कि शायद इस मेज़बान मुल्क का भी उसमें कोई किरदार है। और इस मरतबा से इस तरह से एक मरतबा फिर ये साबित हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर एक ऐसा शख्स जो कि मुतासिब है, एक ऐसा शख्स जो कि तंग नज़र है, एक ऐसा शख्स जो कि जानिबदार है, और एक ऐसा शख्स जो खेल में सियासत को लेकर आया है, और वो जानबूझकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वो काम करता है जहाँ से आप उसको एक साइड पर एक तरफ कर सकें। जनाब जयशाह साहब, आपको ये याद रहता है कि आपके मुल्क के खिलाड़ी अगर रिटायर्ड होते हैं तो आप उनका नाम लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ की अखलाकियात है और ये कहाँ की रिवायात और उसूल हैं कि जब आप चैंपियंस ट्रॉफ़ी का जिक्र करें तो आप पाकिस्तान का नाम लिखना ही भूल गए हैं। क्या आपकी यादाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपने मेज़बान मुल्क का भी नाम लिखना है? आप उस वक्त भी भूल गए थे जब आप आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफ़ी की फ़ाइनल की इख्तितामी तकरीब की मेज़बानी कर रहे थे और आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया था। तो ये चीज़ें एक के बाद एक ये साबित कर रही हैं कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को जयशाह जैसे एक मुतासिब और मोदी के नज़रिए को फ़रोग़ देने वाले शख्स से इस शुरफा के खेल को ख़तरा है और दुनिया को जल्द इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। वो अब ऐसा लगता है राशिद अजीज़ साहब के क्रिकेट के मामलात में भारतीय सियासत 2-4 बरस की बात नहीं बल्कि निफ़ सदी का क़स्सा है और इससे भी ज़्यादा बात आगे बढ़ रही है। हर मरतबा भारत क्रिकेट रवाबित पर क्रॉस लगाने की कोशिश करता है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले भी भारतीय मीडिया ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर इवेंट पाकिस्तान में हुआ, जबकि भारत की ख्वाहिश तो ये थी कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में हो ही नहीं। देखिए, भारतीय मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। अभी लास्ट वीक की जो हुआ, उनका प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस तरह से उन्होंने फेक न्यूज़ दी हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में या वर्ल्ड वाइड, तो बहुत ही बुरा लगा है लोगों को और उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है।
पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखें तो सोर्सेज के थ्रू वो न्यूज लीक करते थे, बताते थे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ये चाह रहा है। अब मेरे ख्याल से टाइम चेंज हो गया, अब उनको सामने आना पड़ेगा पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि मिनिस्टर तो नकवी साहब पहले भी थे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ये बात तो जाहिर हो जाती है ना कि भाई अब थोड़ी बने वो मिनिस्टर, तो वो पहले भी थे। तो ये बात शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या एशियन क्रिकेट काउंसिल मानने के लिए तैयार ना हो। या तो ऐसे ही होगा कि इंडियन मीडिया की तो इतनी जगहसाई हुई है कि ट्रम्प ही उनके फैसले करने लगा मीडिया के थ्रू, तो शायद एक और ट्रम्प क्रिकेट का भी आएगा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले करेगा। तो ये अभी खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन फैसला कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अगर ना भी हुआ तो पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान तो अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ही खेलेगा, और नकवी साहब इस दफा बहुत ज्यादा स्ट्रांग आएंगे। एशिया कप 2025 में जो भी सूरत हाल आगे आएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये बिल्कुल आसान डिसीजन नहीं होगा बीसीसीआई का कि वो आराम से स्मूथली अपनी टीम एशिया कप में उतार दें। अब इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व हैं, ये एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। पहले आपको यह समझना है कि एशिया कप के जो राइट्स हैं वो सोनी नेटवर्क के पास हैं। सोनी, जिसको वैसे कोई क्रिकेट नहीं मिलती क्योंकि जियो और स्टार का कोलैब हो चुका है, एक एशिया कप बचा है सोनी के पास, वो भी इंडिया अगर नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो जाहिर बात है इंडिया का इदारा होने के नाते फिर सोनी को भी बैकआउट करना पड़ेगा। तो वो जो नुकसान सोनी को कोई $170 मिलियन पता नहीं कितने का होना है, वो कौन भरेगा? यानी इंडिया क्या अकोमोडेट करेगा कि जी हम एक सीरीज खेल के आपको दे देंगे? अब ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट टाइम आने पे इंडिया को मना कर दे कि जी आपने अपनी टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या एशिया कप में नहीं खिलानी, क्योंकि ये ढका छुपा सच है, सबको पता है कि एशिया कप इज ऑल अबाउट हेलो पाकिस्तान। दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एशिया कप में पाकिस्तान के साथ भारत न खेलने की खबर से पूरे पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं उनके भी होश उड़े हुए हैं कि आखिरकार अगर भारत पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर रहा है तो एशिया कप में एक तो मज़ा फीका हो जाएगा, उसके बाद से एशिया कप में पाकिस्तान की कुछ कमाई नहीं हो पाएगी। भारत की कमाई तो हो जाएगी, अन्य कंट्रियों के साथ भी भारत के साथ हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हुआ तो पाकिस्तानियों की कमाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी केवल इसी चीज़ पे निर्भर रहते हैं कि भारत कब हमारे साथ एक मैच खेल ले, एक सीरीज खेल ले, जिससे हमारा भी नाम हो जाए, भारत के साथ नाम जोड़कर अपना भी नाम करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसीलिए गरीब है पीसी भी कि भारत उनके साथ ज़्यादा मैचेज नहीं खेलता है। भारत और वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट्स में जो भारत उनके साथ खेलता है, लेकिन इस बार इस बार जो एसीसी का जो इवेंट एशिया कप है वो भारत ही और श्रीलंका ही होस्ट कर रहे हैं, पर भारत का कहना ये है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे और एशिया कप को ही बाइकआउट कर देंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है कि भारत ये चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खेलें ही ना, और पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि आखिर भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेला तो फिर हमारी कमाई कैसे होगी, हमारे क्रिकेट की जनाजा निकल जाएगी, हमको देखेगा कौन। एक तो वैसे हमारी क्रिकेट बर्बाद है, बाबर और रिजवान ने और शाहीन ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, ऊपर से अब कमाई भी नहीं होगी तो हमारे क्रिकेट को पसंद कौन करेगा, हमारे क्रिकेट को जो कि लाइक कौन करेगा। ये सब चीज़ें सही बात भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि भारत के साथ पंगा लेकर उन्होंने तो पहले आईपीएल से पीएसएल का कंपेयर करके पीएसएल को बर्बाद कर दिया, उसके बाद से भारतीय टीम से कंपेयर करके विराट कोहली से कंपेयर करके बाबर आजम को बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद से अब पाकिस्तान ये चाहते हैं कि हम भारत की टीम जैसे अपनी टीम बना ले, तो ये नामुमकिन सा है, क्योंकि भारत ने उतना इन्वेस्ट किया है अपने खिलाड़ियों के ऊपर और उतना ज़्यादा पैसा लगाया है, उतना ज़्यादा क्रेज दिया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, तुम्हारे जैसे नहीं कि खिलाड़ियों का नाप सना बोले। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब